उड़ीसा के अंदर फिर एक महिला ने उस वक्त दम तोड़ दिया जिस वक्त यौन उत्पीड़न का मामला उसने पुलिस स्टेशन में दर्ज तो करवाया, लेकिन उस नालायक प्रोफेसर के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। देश के अंदर लगातार महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो बहुत लगते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर अमल होते आज तक नज़र नहीं आया है। देश के अंदर लगातार आंकड़े दर रोज़ पे रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार, शासन, प्रशासन सभी के सभी नाकाम है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। उड़ीसा के बालासोर में 20 वर्षीय वो युवती जो अपने आंखों में सपने लेकर वहाँ पर पढ़ रही थी, बीएड सेकेंड ईयर में वो विद्यार्थी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब वहाँ के प्रोफेसर के ऊपर उसने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बात से हताहत होकर उस युवती ने खुद को 12 जुलाई को उसी कॉलेज में आग लगा ली। आनन फानन में युवती को बालासोर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद उसे वहां से भुवनेश्वर हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दी गया। लेकिन 14 तारीख को सपने भरे नज़रें वो बंद हो गईं। उस परिवार की वो परी दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन उसके पीछे रह गया वो हैवान प्रोफेसर और वो नाकाम पुलिस प्रशासन, जो समय रहते अगर इस तरीके के दरिंदों के ऊपर कार्रवाई करती तो शायद वो बच्ची इस दुनिया से ना जाती। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। देश के अंदर लगातार इस तरीके की घटनाएं आग पकड़ती जा रही हैं, उसके बावजूद भी शासन, प्रशासन, सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। या फिर यूं कह लो कि महिलाओं को लेकर, महिलाओं की चीखों को लेकर उनकी चीख एक गूंगी दीवार से टकराती रहती है और वापस उन्हीं को लगती रहती है, लेकिन वो शासन प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच पाती। देश के अंदर महिलाओं के ऊपर बढ़ते इस क्राइम को लेकर ना कोई संगठन दिखता है, ना महिलाओं की वो टीम दिखती है, ना ही शासन प्रशासन के वो नमूने दिखते हैं जो कहीं ना कहीं बेटियों को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाते। आखिरकार देश के अंदर ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनता जो बेटी ही नहीं पूरे समाज को सुरक्षित रख सके। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी शासन प्रशासन से इतना डरें, पुलिसकर्मियों से इतना डरें कि इस तरीके की गंदी घिनौनी हरकत को वो अंजाम देने से हजारों बार सोचें और पीछे हट जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं इस देश के अंदर लोगों को ये पता है कि आप क्राइम कितने भी कर लो, दफ़ा शायद एक ही लगेगी, लेकिन बचने के आपके पास रास्ते हजारों होंगे। यानी कि जो कानून सुरक्षा की बात करता है, वही कानून सुरक्षा से हटाने के लिए न जाने कितने रास्ते और निकाल देता है। दलीलें होती हैं, तारीखें होती हैं, लेकिन न्याय कहीं ना कहीं भटकते रहता है और भटकते भटकते वो रास्ता भूल जाता है और उसका दम घुट जाता है। यही हाल इस देश में महिलाओं का है। सरकारें आती जाती रहती हैं, वादे करते रहते हैं, चुनावी मुद्दे बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस देश में महिलाओं की सुरक्षा आज तक एक सवाल बनकर खड़ा हुआ है।